सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डीलेट 4th सेमेस्टर के अंतर्गत आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे हर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति उठते ही या कोई कार्य करते समय कुछ नीतिपरक श्लोकों का संस्मरण करता है, याद करता है, मनन करता है, ध्यान करता है। तो आज हम आपको नीतिपरक श्लोकों यानी नीतिपरक श्लोक, नीति श्लोकों को कंठस्थ कराना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, कोई भी कार्य करते समय आप नीतिपरक श्लोक का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों को भी नीतिपरक श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए। अब ये बात उठती है कि वास्तव में नीतिपरक श्लोक कौन है। तो आप देखते हैं रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, उसमें से कुछ ऐसे सुभाषित श्लोकों को सम्मिलित किया जाता है। कहाँ से? रामायण, महाभारत, गीता के सुभाषित श्लोक। अब यहाँ पर चर्चा होती है वास्तव में सुभाषित है क्या। सुभाषित देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु प्लस भाषित। अब यहाँ पर देखिए सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। सु का मतलब अच्छा। भाषित मतलब बोलना या उच्चारित करना, बोलना या उच्चारण करना। ठीक। तो चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे हमारे वेद पुराण हो, उसमें से जो अच्छे बोल हैं वही सुभाषित होते हैं। ठीक। सुभाषित श्लोक संस्कृत भाषा के प्राण हैं। जो जितने भी अच्छे श्लोक हैं, अरे यही नीतिपरक वाक्य, यही अच्छे बोल तो संस्कृत का हृदय कहलाता है। आप कहीं देखिए, कहते हैं गजाननम भूतगणाभिषेकितम। अगर किसी की भी वंदना करना हो तब भी सुभाषित में प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों का अगर उदाहरण देना हो, कहते हैं कि विद्यार्थियों का लक्षण है, कहा गया है संस्कृत में, काकचेष्टा को ध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी विद्यार्थी पंचरथ। ये क्या है? ये नीतिपरक वाक्य ही है। तो जिस प्रकार कहा जाए, उदाहरण के तौर पर अगर नाव हो, अगर उसको नाविक न हो तो क्या है? दिशा विहीन है। प्लेन है, अगर उसका पायलट नहीं है तो भी क्या है? दिशा विहीन है, पता नहीं किस दिशा में जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपका जीवन तो है लेकिन उसमें नीति न हो, नीतिपरक श्लोक न हो, नीतिपरक वाक्य न हो, तो आपका जीवन क्या है? व्यर्थ है। अरे यही नीतिपरक श्लोक तो हमें अच्छे कार्यों के लिए चेष्टा देता है, हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। तो उसी प्रकार इसके अध्ययन से, इसके नीतिपरक अध्ययन के द्वारा मनुष्य को सामाजिक बनाता है, मनुष्य में संस्कार पैदा करता है, मनुष्य को क्रियाशील बनाता है, मनुष्य के अंदर उत्साह भरता है। कौन का कार्य करता है? ये नीतिपरक श्लोक। यही नीतिपरक श्लोक तो हमें पूरे पृथ्वी को वसुंधैव कुटुंबकम की भावना पैदा करता है। कि वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम है क्या? ये अपने और पराये के भेद को दूर करता है। क्या कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव ये सारा पृथ्वी, इनके कहने का मतलब
ये सारा पृथ्वी किसके समान है? वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारा पृथ्वी एक परिवार के कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। यहाँ जात पात भेदभाव कुछ नहीं। ये कौन सिखाता है? हमें नीतिपरक वाक्य। इसीलिए कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुखी होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी को क्या होना चाहिए? सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन्हीं श्लोकों के द्वारा, इन्हीं श्लोकों के द्वारा अब बात आ रही है छात्र जीवन की। तो छात्र को क्या करता है? ये छात्रों को उत्साह भरता है। जिसे कहा गया है छात्रों को लक्ष्य की ओर अग्रसित करने के लिए क्या कहा जाता है कि विद्यार्थी को 5 लक्षण बताया गया है। कौन कौन से? काकचेष्टा वको ध्यानम। देख लीजिए श्लोक। काक माने कौवा, चेष्टा मतलब प्रयास, काक चेष्टा। वको ध्यानम, वक मतलब बकुला, ध्यानम मतलब ध्यान देना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम। स्वान निद्रा, स्वान मतलब कुत्ता, निद्रा मतलब सोना। स्वान निद्रा। अल्पाहारी, अल्प मतलब छोटा, आहार माने आहार मतलब भोजन। तो बात समझ में आई? काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा अल्पाहारी, स्वान निद्रा तथैव च, यहाँ होना चाहिए स्वान निद्रा तथैव च। अब आएगा अल्पाहारी। अल्प मतलब छोटा भोजन करना चाहिए। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी कितने लक्षण हैं? 5 लक्षणम। विद्यार्थी 5 लक्षणम। देखिए बहुत ही प्यारा श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है। पंचड़ पंचलक्षण, बहुत ही प्यारा श्लोक है। ये क्या करता है? ये विद्यार्थी को लक्ष्य की ओर अग्रसित करने की प्रेरणा देता है। ये लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा। वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत ही हमारे जीवन में सटीक बैठता है। तो इसका बात देख लीजिए। काक माने कौवे, चेष्टा मतलब कौवे की तरह चेष्टा करना चाहिए। आप लोगों ने कहानी भी सुना होगा कि कभी भी आशा तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार कौवे ने पानी को प्राप्त करने के लिए कंकड़ को जाला था, क्या किया था? चेष्टा किया था, वो यत्न और प्रयत्न किया था। वो वको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान देना चाहिए, मतलब अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए, कहीं अन्य नहीं। जिस प्रकार तालाब पर बैठने पर बकुला सिर्फ मछली को ध्यान देता है, अपने लक्ष्य को ध्यान देता है, उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान मतलब कुत्ते की तरह सोना चाहिए। आप आते जाते अनुभव किए भी होंगे
कि कुत्ता थोड़ा सा भी आहट पाता तुरंत जाया दे। तथैव च, और क्या होना चाहिए? अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करना चाहिए। किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। गृह त्यागी, गृह को कुछ दिनों कुछ साल के लिए त्याग देना चाहिए। किसके लिए? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यही है विद्यार्थी पंचलक्षण। ये विद्यार्थी के पंचलक्षण है। देखिए, तो इस प्रकार देखा जाए तो सुभाषित श्लोक संपूर्ण जीवन में हितकारी, लाभप्रद और अमृत स्वरूप है। इस अमृत तुल्य औषध रूप संस्कृत श्लोकों में जीवन के मूल्य सुरक्षित है। संपूर्ण जीवन का रहस्य इस अंग गोद में विद्यमान है। इसके ज्ञान के वशीभूत होकर मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त पा लेता है और मृत्यु का भय नहीं सताता। वह निर्भय तथा आसक्त भाव से इस मानव शरीर का उपभोग करता है। उसे ज्ञान होता है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्द शस्त्राणि, अर्थात इस शरीर को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सुभाषित श्लोक विद्यार्थी मात्र ही नहीं, संपूर्ण जीवन संपूर्ण व्यक्ति के लिए भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उपयोग करता है। इसके अध्ययन ज्ञान से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। लोग जीवन और मरण से के चक्कर, जितने भी संसार में खासकर मनुष्य, वो जीवन मरण समझ लीजिए कि इस संसार में जिसका भी अस्तित्व है, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो जीव हो या सजीव हो। तो मनुष्य जानता है कि हमें आज नहीं कल मरना है, फिर भी वो माया मोह के चक्कर में ही पड़ा रहता है। तो यही नीतिपरक श्लोक हमको अपने वास्तविक जीवन की तरफ ले जाता है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। जब तक हैं तब तक कुछ अच्छे नाम कमा लीजिए। ये कौन सिखलाता है हमें? नीतिपरक वाक्य ही सिखलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ हम नीतिपरक वाक्य को आपको लिख रहे हैं और बता भी रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हमने श्लोक लिखे हुए हैं। आइए इसके अर्थ समझते हैं। नीतिपरक है, सब नीति की बात है। कहा गया है अष्टादश पुराणास, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणेषु, पुराणों में अष्टादश, ठीक, 18 पुराणों में व्यासस, व्यास के वचनम द्वय। तो व्यासस देखिए, पुराणेश में कौन सी व्यक्ति है? उसे होता है पुराण, लेकिन पुराणेश में सप्तमी का बहुवचन, इसीलिए कहा गया है पुराणों में सप्तमी का बहुवचन। कैसे मालूम सप्तमी का बहुवचन है? क्योंकि यहाँ पर सु आए, ये सु आए, तो सु मतलब होता है सप्तमी का बहुवचन। तो अष्टादश, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 18, 10 दोनों में 18, अष्टादश मतलब 8 और 10 18। पुराणेश, पुराणों में व्यासस। अब कहा जाए व्यास का, व्यासस किस व्यक्ति किस वचन का है? ये है षष्ठी का एक वचन। कैसे मालूम षष्ठी का एक वचन है? क्यों? क्योंकि व्यासस आधा से और यह हो तो वह षष्ठी का एक वचन होता ही है। रामस्य, बालकस्य, ठीक, तो जितने भी होंगे अकारांत का वो षष्ठी का। वचनम द्वयम, वचनम मतलब वचन, द्वय मतलब दो। तो देखिए, पुराणों में 18 पुराणों में व्यास के वचन 2 हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। पुराणों की संख्या 18 है। तो कहा क्या गया है? 18 पुराण में व्यास जी के 2 ही वचन है। क्या 2 वचन उन्होंने कहा है? परोपकार पुण्याय। परोपकार किसके लिए होना चाहिए? पुण्य के लिए होता है। परोपकार संधि विच्छेद करेंगे तो गुण संधि है परोपकार में। कौन सा संधि है? गुण संधि।
जैसे कैसे पता परोपकार में गुण संधि है भैया? आप हमारे वीडियो देखेंगे, एक छुटैया जहाँ पर ये आ जाए, या तो ये वाला या तो ये वाला, ऐसे, तो वहाँ पर होता है क्या? गुण संधि। पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, पर मतलब दूसरे का उपकार करना, क्या कहलाता है? परोपकार। आ प्लस उ बराबर ओ मिलकर ओ बन जाता है, तब बन जाता है गुण संधि। तो पर प्लस उपकार, दूसरे का उपकार करना क्या कहलाता है? पूर्ण का काम कहलाता है। लेकिन पर पीड़ितम, पर पीड़नम, पर मतलब दूसरों को, पीड़न मतलब पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पापाय, पाप कहलाता है। बात समझ में आई? तो एक अर्थ में देखिए, 18 पुराण में व्यास जी ने 2 ही वचन कहा है। क्या कहा है? कि परोपकार करना पूर्ण कहलाता है और दूसरे को पूरा पहुंचाना पाप के लिए। पापाय में कौन सी व्यक्ति है? पापाय। तो पापाय में देखिए, जहाँ यह आ जाए, जैसे रामाय, बालकाय, तो वहाँ कौन सी व्यक्ति होती है इन सब में? तो वहाँ पर हो जाती है आपकी चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी का चिन्ह या निशान क्या है? के लिए। तो वही कहते हैं पर पीड़नम, दूसरे को दुख पहुँचाना पाप के लिए है। तो पहला श्लोक क्लियर हो गया, तो एक बार फिर देख लीजिए। और श्लोक आता भी है, अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 वचन, 2 ही वचन का सार कहे हैं। 2 वचन का सार कहे, क्या है? परोपकार पूर्णाय, दूसरे का उपकार करना पूर्ण कहलाता है, और दूसरे का पीड़ा पहुंचाना किसके लिए? पापाय, पाप के लिए। अब देखिए, यहाँ पाप और पुण्य का काम कहा गया है कि कौन सा पाप होता है, कौन सा पुण्य होता है। तो दूसरे की सेवा करना पूर्ण होता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप होता है। यही पाप और पुण्य और कुछ नहीं है भाई। दूसरे की सेवा कर लीजिए, वही क्या है? पाप है। दूसरे को पीड़ा पहुंचा दीजिए, दूसरे की सेवा कर लीजिए, वही क्या है? पुण्य है। दूसरे को पीड़ा पहुंचा दी, वही क्या है? पाप है। यही पाप पुण्य है और कुछ नहीं है। ठीक, एक सार में देखा जाए। दूसरा क्या है? विद्युत्वम च निपृत्वम च नैव तुल्यम कदाचनम। विद्युत्वम विद्वान, च मतलब और, निपृत्वम राजा का, च मतलब और, नय मतलब कभी नहीं, नय मतलब होनी चाहिए, तुल्यम तुलना, कदाचनम कभी नहीं। विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक, विद्वान जिसके पास ज्ञान है, राजा जिसके पास धन दौलत है। राजा वही है ना, कहते ये तो राजा है। राजा मतलब अरे यार जिसके पास ऐशो आराम की सारी जिंदगी हो, ऐशो आराम का सारा सुख सुविधा, वही तो राजा होता है। ठीक, तो इन्होंने कहा, इसलिए दूसरे श्लोक में छे विद्युत्वम च निपृत्वम च नयनम तुल्यम कदाचनम, अर्थात विद्वान होना और राजा होना कभी भी समान नहीं है। विद्युत्वम विद्वान होना, च निपृत्वम राजा होना, च नयन तुल्यम कदाचनम कभी समान नहीं है। क्यों नहीं समान होना चाहिए? दूसरी लाइन में कह रहे हैं, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा कहा था स्वदेश से, स्व मतलब अपने देश में होती, पूज्यते मतलब पूजा किसका? राजा। राजा की पूजा सिर्फ अपने देश में होता है, लेकिन विद्वानम सर्वत्र पूजते, विद्वानी की पूजा तो सर्वत्र होता है। ठीक, जैसे अगर हमारे देश के मुख्यमंत्री है तो कहाँ का होगा? सिर्फ अपने ही देश का होगा ना। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एक अधिकारी हो, विद्वान हो, वो जहाँ जहाँ जाएगा तो क्या होगा? उसकी पूजा होगी, उसके कार्य होंगे। ठीक, तो यही होता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई भी चीज़, एक तरफ नेता को ले लीजिए और दूसरी तरफ अधिकारी को लीजिए, उसी में है। यही हमारे होते हैं विद्युत्वम। एक बार फिर देख लीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसका अर्थ याद रखिएगा, क्योंकि
संस्कृत में पूछता है, संस्कृत में पूछता है कि इसका अर्थ लिखिए। तो ये विद्युत्वम च, विद्वानों के लिए, च स्क्रीन शॉट जा रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, अब आप इसका अर्थ बताइएगा। विद्युत्वम च नृपित्वम च नैव तुल्यम कदाचनम, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान होना और राजा होना कभी भी समान नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा की पूजा तो केवल अपने राज्य में ही होता है, अपने देश में ही होता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते, जबकि विद्वान की पूजा सब जगह होती है। ऐसे के क्या कहते हैं? सूक्ति वाक्य है, ये सूक्ति वाक्य है, कहावत है कि विद्वान सर्वत्र पूजते हैं, विद्वान की पूजा हर जगह होती है। अब यहाँ देखिए, ये तो हुआ राजा और ज्ञान, धन और ज्ञान की बात। इसमें सेवा की बात हो रही है, शिष्टाचार की बात हो रही है। तीसरे श्लोक में देखिए, पढ़िए एक बार तीसरा श्लोक। अभिवादन शीलस्य नृत्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। अभिवादन शीलस्य, देखिए यहाँ शीलस्य आ गया ना, तो इसमें शीलस्य में कौन सी व्यक्ति है? तो यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। क्या है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन। तो अर्थ क्या होगा? सभी को प्रणाम करने वाले, अभिवादन शीलस्य, सभी को अभिवादन करने वाले, सभी को प्रणाम करने वाले, वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की नित्य सेवा करने वाले, वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की नित्य सेवा करने वाले, नित्य मतलब डेली बराबर सेवा करने वाले, चत्वार तस्य वर्ते, चार चीज बढ़ता है। ठीक, जो अभिवादनशील होते हैं और जो परोपकारी होते हैं, जो वृद्धों की नित्य बराबर सेवा करते हैं, उनकी चार चीज बराबर बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आय, विद्या, यश और बल, ये चार चीज उनकी बढ़ती है। और देख लीजिए, आप भी वो काम करिए तो देखिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभिवादन शीलस, यदि आप दूसरे से अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो कहते ना भैया, कहीं पंडित जी पालागे, कहीं यशस्वी हो, खूब जियो, यानी वो आपके लिए लंबी आयु की कामना करते हैं। और किसी से भी अगर आप अभिवादन करते, कहते हैं कि खूब बढ़ो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। और यशो बल, और वृद्धों की सेवा करने से आपकी यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, दोनों के कार्य से। तो इसलिए जितने जो भी आपके घर में वृद्ध हों, उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा जो करेगा, वृद्धों की जो सेवा करेगा, निश्चित तौर पर समाज में चारों चीज़ों बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। क्या? आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। तो बात समझ में आ गई? एक बार फिर देखिए, अब हम स्क्रीन शॉट जा रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं, आप इसका अर्थ बताइएगा। अभिवादन शीलस्य नृत्यम वृद्धोपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। सभी को प्रणाम करने वाले तथा वृद्धों की नित्य सेवा करने वालों पुरुषों की चार वस्तुएं बढ़ती है। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें लोगों की बढ़ती है। तो इस प्रकार से तीनों श्लोक को आपको कंठस्थ हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। इसको आप याद कर लीजिए। कहा भी गया, टॉपिक का नाम ही है कि नीति श्लोकों को कंठस्थ कराना। इस टॉपिक का नाम ही है नीति श्लोकों को कंठस्थ कराना। याद हो जाएगा, बहुत आराम से आ गएगा। अष्टादश पुरणेषु व्यासस्य वचनम द्वय
परोपकार पूर्णाय पापाय परपीड़ितम। पढ़िए एक बार। अष्टादश पुरुषास व्यासस्य वचनम द्वय क्या क्या? परोपकार पूर्णाय पापाय परपीड़ितम। ये याद हो गया कि नहीं? अष्टादश पुरुषास व्यासस्य वचनम द्वय। ठीक, याद देखिए, समझ कर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। अष्टादश पुरुषास व्यासस्य वचनम द्वय, दो ही वचन के हैं क्या? परोपकार पूर्णाय पापाय परपीड़नम, पर पीड़ितम। याद हो गया होगा। अब हम यहाँ पर खड़े हो जाए, अब आप बताइए। अष्टादश पुरुषास व्यासस्य वचनम द्वय, कौन कौन से? परोपकार पूर्णाय पापाय परपीड़ितम, ये था पहला। दूसरा विद्युत्वम च निरपित्वम च और नैव तुल्यम कदाचरम। याद करिए, एक एक चीज, पहला है विद्वान, दूसरा है राजा, तो क्या है? विद्युत्वम च निरपित्वम च। उसके बाद एक ही चीज याद करिए, एक ही लाइन, पहले आदि विद्युत्वम च निरपित्वम च नैव तुल्यम कदाचरम, नैव तुल्यम कदाचरम। याद करना है आपको। विद्युत्वम च निरपित्वम च नैव तुल्यम कदाचरम। किसकी तुलना नहीं चाहिए? पूज्यन्ते स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। याद हो गया कि नहीं? विद्युत्वम च निरपित्वम च, ठीक, विद्युत्वम च निरपित्वम च नैव तुल्यम कदाचनम। स्वदेश पूजते राजा और विद्वान सर्वत्र पूजते। स्वदेश पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। याद हो गया। अब तीसरी आप याद कर लीजिए, दो ही बात कहे हैं। अभिवादनशीलस्य नृत्यम वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धते आर्य विद्या यशो बलम। ठीक, ये रहा है आपका। एक कहा गया है बालकों के लिए कि अगर किसी एक बालक हो और वो शेर हो, और किसी के पास 10 बालक हो और गीदड़ हो, तो एक बालक क्या है? एक बालक होना सही, बल्कि 10 बालक होना नहीं। इसी पर एक श्लोक कहा गया है, एकेनापि सुपुत्रेण सिन्ननि स्वप्रीति निर्भयम सहैव 10 भी पुत्रे भार वहति रास भी। एक अच्छा पुत्र होने से शेरनी वन में निडर होकर सोती है। कहा गया ना कि एक नाप सुपुत्रेण सिन्ही स्वपित निर्भयम। एक वीर पुत्र होने से, एक से पुत्र होने से शेरनी निर्भय होकर सोती है। कहाँ? वन में। क्यों? क्योंकि उसने एक वीर पुत्र को जन्म दिया है। एक अच्छा पुत्र होने से शेरनी वन में निडर होकर सोती है। सहैव 10 भी पुत्र भार वहति रास भी, मगर गदही 10 पुत्र के होने पर भी बोझ ढोती है। गदही के 10 भी पुत्र हो जाए तब भी उसका बोझ ढोना कम नहीं होगा। तो ये सब सारे जितने भी हैं वो सब नीति की वाक्य हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप 10 पुत्र को जन्म दे रहे हैं, अगर आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, तो आपको भार के समाना जिंदगी भर जैसे भार ढोए वैसे भार ढोते। इसलिए एक अच्छा पुत्र को जन्म दीजिए और उसको अच्छे से लालन पालन शिक्षा देखिए, आगे चलकर आप बैठ के खाएंगे। लेकिन यही देखिए, आज लोग 10 पुत्र को जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ टाइम तक, वृद्धावस्था तक वो काम ही करते करते बोझ ढोते ही ढोते स्वर्गवासी हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये नीति परक की वाक्य है कि एक ही पुत्र को जन्म दीजिए,
लेकिन वीर पुत्र को जन्म दीजिए, अच्छे से उसका लालन पालन पोषण करिए। वो किसके बराबर होंगे? अशिक्षित 10 होंगे, 100 होंगे उसके वो बराबर होंगे। तो आशा करते हैं कि आप इन सभी श्लोकों को याद कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो अभी और सारे श्लोक हैं। ये हमारा आज पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकेंड लेकर हम फिर उपस्थित होंगे और ढेर सारे नीतिपरक वाक्य लेकर। तब तक के लिए हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में।